चलिए वेलकम बैक दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में एनाटमी एंड फिजियोलॉजी विद चेतन जादव। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं टुडेज टॉपिक इज वी आर गोइंग टू लर्न प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, हम आज क्या देखने जा रहे हैं? प्लाज्मा प्रोटीन देखने जा रहे हैं। प्लाज्मा प्रोटीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दी फिजियोलॉजी, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है? पहले तो प्लाज्मा समझिए। प्लाज्मा क्या होता है कि जब हम ये जो हेमोग्रिड ट्यूब रहती है, हम इसमें ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जब इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं 3000 की स्पीड में, तो क्या होता है, नीचे ब्लड सेल्स सेटल डाउन हो जाती है, हैविंग अ बॉटम सेटल डाउन द ब्लड सेल्स। ओके, और जो ऊपर की तरफ आ जाता है स्टार्व कलर, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। स्टार्व कलर मीन्स हल्के पीले रंग का। और बीच में जो आते हैं इसको बीच में एक थिन लेयर जो बनती है वो WBC की रहती है। क्या की रहती है? व्हाइट ब्लड सेल। इट आल्सो नोन एज द पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हम प्लाज्मा प्रोटीन देखने जा रहे हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में प्रेजेंट क्या होता है? उसको सीरम, एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो सीरम क्या होता है वो भी बताते हैं। पहले सीरम देख लीजिए। सीरम क्या होता है? सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा। ओके, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। मतलब यदि जब आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन हटा दोगे, ठीक है, सीरम और प्लाज्मा बोथ आर सेम। ठीक है, बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये भी स्टार्व कलर क्लियर लिक्विड फ्लूइड होता है। बोथ आर सेम बट वन चीज इज एब्सेंट इन द सीरम। ओके, सीरम में क्या चीज एब्सेंट रहेंगी? एल्ब्यूमिन आर प्रेजेंट, ग्लोब्यूलिन आर प्रेजेंट, बट वन थिंग, फाइब्रिनोजन एब्सेंट। फाइब्रिनोजन क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्यों एब्सेंट रहेगा? दिस थिंग मस्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। फाइब्रिनोजन इसलिए एब्सेंट रहेगा क्योंकि फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन क्या होता है? कन्वर्टेड हो जाता है फाइब्रिन में, और ड्यू टू क्या हो जाता है? ड्यू टू ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन तीनों चीज मिलेंगी। ठीक है, तो ये अबाउट द सीरम। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो जो सीरम है, सीरम एल्ब्यूमिन कितना परसेंट रहता है प्लाज्मा प्रोटीन में? 4.7 G/dl पर DL, मतलब ग्राम पर डेकालीटर। ठीक है, और ग्लोब्यूलिन कितना परसेंट होता है? ग्राम मिली परसेंट भी बोल सकते हो, है ना, ग्राम परसेंट। ठीक है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 2.3 G/dl, ग्राम डेसीलीटर। ठीक है, फाइब्रिनोजन जो होता है, तीसरी चीज, प्लाज्मा प्रोटीन में 3 कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। ये कितना रहेगा? 0.3 G ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, टोटल कितना हुआ? टोटल जो इसका जो टोटल हम देखे अमाउंट, टोटल कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ? फिर 7.3 ग्राम पर डेकालीटर। ठीक है, ये तो हुआ प्लाज्मा प्रोटीन में जो पाए जाने वाले कंटेंट है। ठीक है, जो ग्लोब्यूलिन जो भी है। ठीक है, ये जो हम आगे देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के गुण धर्म क्या है, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन कैसा है, क्या क्या चीजें उसमें होती है। तो फर्स्ट थिंग, मोलिकुलर वेट, उसका अणुभार कितना है। तो ठीक है, तो हम मोलिकुलर वेट देखने जा रहे हैं। तो मोलिकुलर वेट जो सीरम एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन कितना होगा? 69,000। ठीक है, 69,000 होगा। ठीक है, सीरम ग्लोब्यूलिन जो होगा ये होगा 1,56,000, 1,56,000। ओके, और जो फाइब्रिनोजन रहेगा ये कितना रहेगा? ये 4 लाख रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? फिक्स 4 लाख, है नी, 4 लाख। ठीक है, तो ये फाइब्रिनोजन जो है ये क्या होता है? ये जो होता है किसके ज्यादा होता है? फाइब्रिनोजन इज ग्रेटर देन एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। जो ये एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है ये इनसे 2 टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, ग्रेटर देन बोथ प्रोटीन। ठीक है,
तो ये जो होता है मोलिकुलर वेट ऑफ फाइब्रिनोजन इज ग्रेटर देन एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज होती है ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है प्लाज्मा में, ऑस्मोटिक प्रेशर यदि समझे हम, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जैसे ये मैं एक पात्र ले रहा हूँ, एक कंटेन ले रहा हूँ, ठीक है, एक कंटेन ले रहा हूँ, मैं कंटेन ले रहा हूँ, तो ये जो है ये हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यदि कोई किसी चीज मोलिकुलर का बहाव होता है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब बोलते, ठीक है। क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, किसके द्वारा फॉर्म होता है, एक्सर्टेड बाय प्रोटीन इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो प्रोटीन है उसके वजह से ये फॉर्म होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। दिस थिंग कीप इन योर माइंड। अबाउट तो क्या कितना ये होता है, अबाउट 25 mm, ओके। एंड एल्ब्यूमिन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट। जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसके लिए जो उत्तरदायी होता है, मस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एल्ब्यूमिन इज मस्ट फॉर दैट। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मस्ट होता है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में, ठीक है। जो थर्ड चीज देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो चीज बचा रहा हूँ पर ज्यादा फोकस करो। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक जो ग्रेविटी रहती है ब्लड की वो जो रहती है 1.022 से लगा के 1.026, ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की। और जो फोर्थ है, जो लास्ट है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, इसको बोलते हैं बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है ये किसके हाइड्रोजन आयन के साथ एक्सेप्टेंस हो जाता है, इसका एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉल्ड इज इक्वल टू कॉल्ड बफर एक्शन, ठीक है। बफर प्लाज्मा का जब हाइड्रोजन आयन के साथ एक्सेप्टेंस हो जाता है तो उसको उसी क्रिया को इट इज कॉल्ड बफर एक्शन, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन के पास होता है 1.6 ऑफ द टोटल बफरिंग एक्शन ऑफ द ब्लड, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन के पास क्या होता है 1/6 ऑफ द टोटल बफरिंग एक्शन ऑफ द ब्लड, ठीक है। ये चीज याद रखिए, बफर एक्शन, ठीक है। उसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं ओरिजिन और सिंथेसाइज्ड ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है किससे सिंथेसाइज होता है, मतलब किससे संश्लेषण होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी ओरिजिन है सिंथेसाइज्ड होता है ये इन एम्ब्रियो, मतलब जब भ्रूण में, जब गर्भ में, मतलब भ्रूण में एम्ब्रियो में होता है तो किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है, इट इज सिंथेसाइज बाय मेसेनकाइमल सेल। किसके द्वारा, मेसेनकाइमल सेल के द्वारा सिंथेसाइज होगा। एंड फर्स्ट कौन सिंथेसाइज रहेगा, एल्ब्यूमिन फर्स्ट सिंथेसाइज रहेगा, आफ्टर दैट कौन रहेगा, अदर प्रोटीन लेटर। जो फिर जो दूसरे जो प्रोटीन है जैसे ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन है ये बाद में सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन पहले जो फॉर्म होगा, पहले सिंथेसाइज कौन होगा, एल्ब्यूमिन फर्स्ट, ठीक है। और सिंथेसाइज किससे होता है, वो एम्ब्रियो में मेसेनकाइमल सेल से। आगे बात करते हैं इन एडल्ट में, बात करें कि वयस्क व्यक्ति में तो क्या होता है, इट इज प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस बाय मेनली फ्रॉम, कहा से, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल जो होती है या स्प्लीन की सेल्स होती है जहाँ आरबीसी टूटती है, ठीक है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स आल्सो फॉर्म, ठीक है। यहाँ से तो फॉर्म होगा मेनली, मुख्य तो कहाँ से बनेगा, एडल्ट में जब व्यक्ति वयस्क होता है तो प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ से, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल से बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ आल्सो फ्रॉम फॉर्म एंड आल्सो फ्रॉम स्प्लीन, हमारे स्प्लीन से होगा, बोन मेरो से होगा, ठीक है। और ब्लड सेल्स मीन्स आरबीसी, ठीक है।
स्प्लीन, स्प्लीन के बारे में एक चीज भी बोली जाती है, दिस थिंग कीप इन योर माइंड, दिस रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा में भी पूछते हैं, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का मुर्दा घर, मतलब लाल रक्त कणिका का मुर्दा घर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वह उसका क्या होता है, हेमोलाइटिक होता है, ठीक है, आरबीसी का टूटना होता है, ठीक है। तो एंड गामा ग्लोब्यूलिन सिंथेसाइज फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स, और क्या होता है, गामा ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होता है वो भी सिंथेसाइज होता है फ्रॉम बी लिम्फोसाइट। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, थैंक्स लॉट।